आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे सिंटैक्स को लिखना है और उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का टाइप 2 है। टाइप 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब जान लेते हैं ये होता क्या है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं आंसर में लिखता हूँ अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स और रिसीव पैरामीटर्स is called पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर को एक्सेप्ट करे या फिर जिससे हम पैरामीटर पास कर सकें, उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो मैंने अभी आपको लिखाया है, इसके ऊपर एक छोटा सा सिंटैक्स है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। तो मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सिंटैक्स के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले क्लास नेम। जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है, तो क्लास नेम। उसके बाद हम यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे टाइप होगा यानी डेटा टाइप, जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहें, पास करना चाहे जिस भी टाइप का वैल्यू, और वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया पैरामीटर 1 कोमा पैरामीटर 2। इसी तरह से आप n नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ से पास कर सकते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर की कुछ बॉडी होगी और इसी बॉडी के अंदर हमारा जो कोड है वो लिखा जाएगा। यहीं पे हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए, ये जो सिंटैक्स मैंने बताया और जो डेफिनेशन दिया, अब चलिए इन्हीं सिंटैक्स और डेफिनेशन का यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसको शो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम कैसे बनता है प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करा iostream.h एंड conaio.h। उसके बाद मैंने एक क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम इस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब क्लास का एक नेम लेते हैं हम। तो मैं ले लेता हूँ A। तो यहाँ पे जो भी नेम हमारा क्लास का नेम होगा, कंस्ट्रक्टर भी इसी नाम से रहेगा। तो अब हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं डेटा मेंबर ले लेता हूँ int a, b। मैंने दो इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर ले लिया है a, b, और ये a, b डेटा मेंबर प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लिख देते हैं तो भी ये प्राइवेट रहेगा, नहीं भी लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही रहेगा। तो यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लिखना ऑप्शनल होता है क्योंकि क्लास का एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अब हम पब्लिक सेक्शन में जाएंगे और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई क्लास में मेंबर फंक्शन लिखते हैं तो हम उसे पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्हें एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पे हम पब्लिक सेक्शन में जाने के लिए पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे और यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, इसीलिए हमने इसे पब्लिक सेक्शन में लिखा है। और यहाँ से हम पैरामीटर पास करेंगे int x, int y। तो यहाँ पे मैंने दो इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर पास किया है। x और y लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप इसी कंस्ट्रक्टर तक ही रहेगा। यानी अगर हमें x y को प्रिंट कराना है तो हम केवल इसी कंस्ट्रक्टर में ही करा सकते हैं। बाहर कराएंगे तो कंपाइलर इसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू x में आएगा उसे हम स्टोर करा देते हैं a में। तो ये x का वैल्यू a में चला गया और y का वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ मैं b में। तो यहाँ पे a और b वेरिएबल में वैल्यू आ चुका है और a और b वेरिएबल क्लास वेरिएबल है यानी इंस्टेंस वेरिएबल है। इसे हम क्लास के अंदर कहीं भी और किसी भी दूसरे मेथड में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा मेथड बना लेता हूँ, void show। ये मेथड क्या करेगा, a और b में जो वैल्यू स्टोर हुआ है जो मैंने कराया है उसे यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cout में a स्पेस b ताकि दोनों का जो वैल्यू है वो स्पेस में प्रिंट हो।
तो मैंने वैल्यू प्रिंट करा दिया है। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे और इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम लिखेंगे ए और एक ऑब्जेक्ट का नेम लेता हूँ मैं ओबीजे। तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट हमारा बनाना पड़ेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 10, 20। ये दो इंटीजर वैल्यू मैंने पास करा। जैसे ही मैंने 10, 20 यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट से, तो ये दोनों वैल्यू जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने बनाया। तो 10 वैल्यू x में आएगा, 20 वैल्यू y में स्टोर होगा और उस वैल्यू को मैंने a और b वाले वेरिएबल में स्टोर करा दिया। और a b वेरिएबल को हमने कहाँ प्रिंट कराया है, वॉइड शो फंक्शन के अंदर हमने इसे प्रिंट कराया है। तो रिज़ल्ट के लिए हमें वॉइड शो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसी ऑब्जेक्ट से obj.show लिख देंगे तो ये शो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये कोडिंग कंप्लीट हो गया है। मैंने जो सिंटैक्स आपको बताया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, उसी सिंटैक्स का यूज़ करके हमने प्रोग्राम को यहाँ पे डिज़ाइन करा। अब गेट सी से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन होल्डिंग के लिए CLR यूज़ कर देता हूँ ताकि कंसोल क्लियर रहे। तो अब इस कोड को सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 - 20 प्रिंट हो गया है। तो ये कैसे प्रिंट हुआ, सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट से हमने दो इंटीजर वैल्यू पास करा 10, 20। तो ये सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो 10 वैल्यू x वाले वेरिएबल में आया, 20 वैल्यू y वाले वेरिएबल में आया। उसे हमने a और b वेरिएबल में स्टोर करा दिया और a b को हमने शो फंक्शन में प्रिंट कराया है, इसीलिए हमने शो फंक्शन को भी मेन फंक्शन में क्या किया, ऑब्जेक्ट से कॉल कर दिया। तो ये हमें एज इट इज़ रिज़ल्ट प्रिंट करके दे दिया। तो आने वाले लेक्चर में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताएंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका सिंटैक्स कैसे लिखना है और प्रोग्राम कैसे बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।